शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती पेश कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कभी मेरे पिता बाला साहब की विरासत को नहीं छीन पाएंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वो उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं और इस काम के लिए किसी बड़े केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में भाषण देते हुए उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को चुनौती दी है। अगर हिम्मत है तो तीर कमान का निशाना और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के बगैर विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बुधवार को ही शिवसेना स्थापना दिवस पर अलग से एक कार्यक्रम किया था और सीएम शिंदे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रहकर बिगड़ गए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में एक फतवे को शिवसेना की जीत का कारण बताया। शिंदे ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ कई बयान दिए। उद्धव पर तंज कसते हुए शिंदे बोले कि जहां वो जीते वहीं ईवीएम सही चल रही थी और जहां पर वो हारे वहां ईवीएम हैक की गई थी। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए भी कहा है और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट को 7 तो शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। तो इसको समझना होगा। उद्धव ठाकरे ने जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए में जाने की, कि उद्धव ठाकरे पर डोरे डाले जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में यानी कि यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उद्धव ठाकरे ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो ये उद्धव ठाकरे का बयान आया है और वो भी भाषण दिया है ताकि सभी लोग सुन लें इस बात को, क्योंकि सुबुगाहट कुछ ऐसी ही थी राजनीतिक गलियारों में। उन तमाम बातों पर अब विराम लग चुका है। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं।